वो ऐब जो उसमें मौजूद है वो ऐब भी तुझे घर के अंदर बैठकर निजी और जाती महफिल में भी बयान करने की इस्लाम इजाजत नहीं देता, और इस्लाम ने इसको गीबत का नाम दिया। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये फेल कि तू घर के अंदर बैठकर किसी की इज्जत के बारे में बात करे, समझ ले तूने जिना से भी बुरा काम किया, ये बदतर है जिना से भी। ये जो ज्यादती और जुल्म है ना मेरे भाई, इसको इस्लाम ने इस कदर ज्यादा नापसंद किया और इस पर इस्लाम ने इस कदर ज्यादा अहकामात बयान किए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह मजलूम के साथ होगा। अल्लाह किसके साथ होगा? क़यामत के दिन अल्लाह मजलूम के साथ होगा। और ये लफ्ज़ है हदीस मुबारका में, इब्ने हजर अलैहि रहमह ने लिखे, अल्लाह क़यामत के दिन मजलूम के साथ होगा। और अगले लफ्ज़ सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन मजलूम के साथ होगा, अगरचे वो मजलूम काफिर ही क्यों ना हो। अगरचे वो मजलूम, अल्लाह उसके साथ होगा। अल्लाह क़यामत के दिन मजलूम के साथ है, अगरचे वो वाला रटा नहीं कि मेरी बरादरी का है तो मैंने सपोर्ट तो करनी है ना। हम तो जालिमों के साथ होते हैं। हमारे देहातों में रिवाज है कि नौजवान किसी की इज्जत पर हाथ डालता है, किसी की बेटी को भगा के लाता है तो उसके दोस्त उसकी मदद करना फरीजा समझते हैं, उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको रहने को जगह दी जाती। हम ये नहीं देखते कि वो चौक में लड़ाई हुई है और हमारे बच्चे की किसी के साथ पिटाई हुई तो हम तो बंदूक के डंडे कुल्हाड़ियां उठा के चले जाते हैं। वहां जाके तहकीक पे पता चलता है कि जुल्म तो हमारे बच्चे का है, तो फिर मदद किसकी करनी चाहिए थी? हम किसकी करते हैं? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बड़ा प्यार है, हुजूर को बड़ी मोहब्बत है। फरमाया क़यामत के दिन लोग अपने अपने मिंबरों पे बैठेंगे पर मैं सजदे में गिर के अपनी उम्मत की दुआएं मांगूंगा। क़यामत में जो बचेगा वो मेरे नबी पाक की बरकत से बचेगा। लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जुल्म करके ना आना, तुम्हारी बाकी कमियों पे मैं पर्दे डलवा दूंगा, जुल्म करके ना आना। इमाम बैक की रवायत लाए हैं, महबूब पाक ने फरमाया मेरे उम्मती ने किसी जिम्मी काफिर के साथ अगर ज्यादती की, वो टैक्स देता था, जजिया देता था, जिम्मी काफिर था और मेरे उम्मती ने अगर उसके साथ ज्यादती की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं क़यामत के दिन उस काफिर के साथ मिलकर अपने उम्मती पर अल्लाह की बारगाह में मुकदमा दायर करूंगा, मैं खुद मुकदमा दायर करूंगा। यहाँ जुल्म की आंधियां चलती हैं, तूफान चलते हैं, लोग दवाइयों में जुल्म बेचते हैं, लोग तालीम के नाम पर जुल्म करते हैं, लोग खैर के नाम पर जुल्म तकसीम करते हैं। यहाँ अल्लाह अकबर ऐसे ऐसे रंग देखने को मिलते हैं। अब बनेगा क्या? क्या हर ज़ैनब इसी तरह तड़प के चली जाएगी? इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? हमारे यहाँ तो नंबर गेम चलती है, सियासतदान शेर लिख के लाते हैं, वो टीवी पे बैठ के एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सारी सियासी जमातों के सरबराहों को वहां होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप कब बोलेंगे? अभी भी वक्त नहीं है आपके बोलने का। इनको वहां होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये आपके नुमाइंदे, इनको होना चाहिए था वहां? मेरे नहीं है, अल्लाह जानता है, एक भी नहीं है इनमें से, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे ये नुमाइंदे होंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे नुमाइंदे नहीं है ये, आपके भी नहीं है, पर थोड़ा सा वक्त और रह गया है, फिर इंशाअल्लाह सारा पाकिस्तानी समझदार हो जाएगा। ये किसी के भी नहीं है। मेरे भाई नंबरिंग हो रही है। रात गुजरात में था तो मैं कह रहा था कि एक साहब कहने लगे मुझसे वहां के पंजाब की हुकूमत को रिजाइन करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, तो मैंने कहा रिजाइन वो करते हैं जिनके अंदर को थोड़ा बहुत शर्म का मादा होता है। ये लोग रिजाइन करेंगे? ये कैसे कर सकते हैं? और फिर रिजाइन सिर्फ उनको नहीं करना चाहिए था, मेरी तो दावत यह है कि हर सियासी जमात रिजाइन करे। हम इस मुल्क में सियासत नहीं करेंगे, मजहबी जमातें तबलीग करना बंद कर दें, पिराने उजाम गद्दी नशीनियां छोड़ के बाहर निकले। ये जो हर चौक और हर चौराहे में लोग नसीहतों का बाजार गर्म करके खड़े हैं, ये छोड़ दें। क्या असर है तुम्हारी तबलीगों का? क्या मिल रहा है कौम को? तुम्हारी गद्दियां क्या तज़किया नफ्स कर रही हैं? और हर उस आदमी पे मुकदमा होना चाहिए जिसके मोबाइल में गंदी फोटो है। हर वो आदमी मुजरम है जो गंद देखता है, गंद आगे तकसीम करता है। ऐसे ही एक दो आदमी का नाम लगा के चुप कर गए हो। सुबह क़यामत के दिन उस ज़ैनब के खून के हिसाब में मुझे भी पूछा जाएगा और आपको भी पूछा जाएगा। हर एक आदमी दूसरे पे बोझ डाल के खामोश हो जाता है। हुकूमत ने गलत किया, हुकूमत बनवाई किसने थी? किसने वोट दिया था? बराबर के शरीक है इनके जुर्मों में जो इनको ठप्पे लगाते हैं, चुप कर जाते हो तनकीद करके।
हजरत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते जालिमों का मददगार भी जालिम होता है। तो उनको ठप्पे लगाने वाला जालिम नहीं होता, वो नहीं मददगार जालिमों का। अभी तक लोग कह रहे हैं मौलाना आप सख्त जुमले कहते हैं, आप सख्त जुमले कहते हैं, आप बचे। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं ना, तुम्हें खबर नहीं, तुम इस ज्यादती का शिकार नहीं हो, तुम्हें क्या पता। मेरे एक चचा का बेटा था, इकलौता था, वो रास्ते में जाते हुए किसी की गोली का शिकार हो गया। मैं थाने गया पर्चा कटवाने, तालिब इल्मी का जमाना था, और जब मैं घर से निकला था तो मेरी जेब में 2 रुपए थे। मेरे तो अब्बा जी बड़ी देर पहले इंतकाल कर गए। चचा की ये हालत थी कि वो बेचारे उठने के काबिल नहीं रहे, एक बेटा था। और मैं जब थाने गया तो मैंने पर्चा काटने वाले से कहा कि कत्ल हो गया है, पर्चा कटवाना है। और डॉक्टर ये कहता है, डॉक्टर ये मसीहा बने फिरते हैं कौम के, वो कहता है लाश को उधर रखो और पहले पर्चा कटवा के लाओ, फिर पोस्टमार्टम करेंगे। उसने भी एक टेलीफोन करना गवारा नहीं किया। ये सारे जालिम हैं इल्ला माशाअल्लाह, ये सब कटहरों में आएंगे, इन सब को हिसाब देना। इनकी गोदों में बैठने वाले मौलवी और पीर सबसे पहले वो लटकाए जाएंगे, सबसे पहला नंबर उनका है। मैंने जाके कहा पर्चा के पहले पर्चा कटवाओ फिर पोस्टमार्टम से। मैंने कहा पर्चा, तो पुलिस वाला मुझे कहने लगा पेंसिलों का डब्बा लाओ। ये नुमाइंदे हैं हमारे, ये हमारी हिफाजत करने पे, तुमने खुद अपने लिए पुलिस बनाई है। ज़ैनब का चचा कहता है जब मैं थाने गया था पर्चा कटवाने, मुझे पुलिस वाले कहते थे अगर माल्टे ठंडे मिलते हैं तो लेके आ। और ज़ैनब का चचा कहता है कि वो मुझे कहते थे कि जा नेस्ले की 2 बोतलें ला, पानी पीना है। इस मुल्क पे बस से वालों का कोई वारिस नहीं, कोई नहीं इनका वाली वारिस। और कहते हैं कूड़े में पड़ी लिपटी हुई खून से लाश। और मुझे पुलिस वाले कहते हैं फलाने ने लाश ढूंढिया, उसे तो पहले 10,000 दे ले। मैं जालिम हूं, आप जालिम हैं, जिन्होंने इन जालिमों को अपना सिपा सालार बनाया। तैयारी कर लो अल्लाह के हुजूर। मैंने पूछा रब करीम से, मौला तू बताना रिजल्ट कब निकलेगा? तो रब करीम ने फरमाया दुनिया तो गाफिल हो सकती है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। कर जाके सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 42 पढ़ो। रब फरमाता है अल्लाह गाफिल नहीं है उन लोगों से जो दुनिया में जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह जालिमों के कामों से गाफिल है। तो फिर मौला रिजल्ट क्या है? फरमाया इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौम, अल्लाह ने एक दिन के लिए ये फैसले रखे हुए हैं। रब रोज अदालत नहीं लगाएगा, अल्लाह ने एक दिन रखा हुआ। तशखसु फीहिल अबसार, फरमाया मैं जालिमों को इस तरह लटकाऊंगा कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैं जालिम को, रब करीम फरमाता है मुझे कोई गाफिल न समझे, वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है। हजरत वहाब इब्न मुनब्बिर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते बनी इसराइल के अंदर एक बादशाह बड़ा जालिम था। उसने महल तामीर करना शुरू कर लिया, महल बन रहा है। महल के बीच एक झोंपड़ी आ गई, कुटिया एक बूढ़ी औरत की। तो बादशाह ने उस बीबी से कहा कि ये कुटिया, ये झोंपड़ी दे दो, मेरे महल का नक्शा खराब होता है। बूढ़ी कहने लगी मैं बेवा भी हूं, बे औलाद भी हूं। जब मैं ब्याह के यहाँ आई थी तो मेरे अब्बा ने कहा था बेटी तेरा जनाजा निकलना चाहिए, तो चलो मैं पक्का हुआ फा लूं, थोड़ा वक्त रह गया है, मर जाऊंगी तो तुम्हारा ही है, मेरा कौन सा कोवाली वारस है। चलो जिंदगी की जो सांसें रह गई हैं मुझे यहाँ गुजार लेने दो। बूढ़ी मिन्नत करने लगी। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, तू पैसे ले और हमें खाली करके दे झोंपड़ी। बादशाह ने इसरार किया तो बूढ़ी कहने लगी नहीं मैं दूंगी। वो अपने घर के अंदर बैठ गई। यूं समझ लीजिए कि बिल्डोजर तैयार करके छुपा दिया गया। 2 4 5 सिपाही खड़े कर दिए कि बूढ़ी ने को सारी जिंदगी घर में तो नहीं ना बैठना, निकलना तो है ना बाहर। जब निकले ना तो फौरन इसका मकान गिरा दो, 2 4 5 10 मिस्त्री इकट्ठे लगाओ, दीवार बना दो, इस तरह कब्जे होते। बूढ़ी कुछ देर तो चिमटी रही घर के साथ, फिर उसको निकलना भी था। जब उसने समझा कि अमन हो गया है फिर वो बूढ़ी बाहर निकली। और जब वो गई ना, जब वो गई बाहर, चंद घंटों के बाद वापस आई तो झोंपड़ी गिरी हुई थी। घर की छत के तिनके हवाओं के साथ बिखरे हुए थे, नया मकान बन गया। वहाब इब्न मुनब्बिह अलैहि रहमा फरमाते उस बीबी ने जो दुआ मांगी तो अर्श फर्श हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। उस बीबी ने लफ्ज पता क्या अदा किए? कहने लगी ऐ अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं थी, तू बता तू कहां था। अल्लाह मैं तो नहीं थी। ज़ैनब की अम्मा भी पूछती है अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू तो मौजूद था ना। तो अर्श का मालिक कहता मैं हिला दूंगा। जरा इन उलमा को, मशाइख को, इन अरबाब इक़्तिदार को देख लेने दो, मेरी ढील है, मैं इन्हें हिला दूंगा। कहती अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू कहां था, तू बता। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, दौड़। अल्लाह हुक्म क्या फरमाया पलट दे इस बस्ती को, तबाह कर दे उन लोगों को
जो जुल्म पर चुप रहते उन्हें तबाह कर दे। दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता, उससे मुनाफिक नहीं कोई। मुनाफिक बन के जीना बंद कर दो, अब मोमिन बन के जीना सीखो, इन जालिमों के खिलाफ बोलो। मेरे अजीज कहते हैं तबाह कर दो बस्ती को, बस्ती उलट दी, घर तबाह हो गए। याद रखो अर्श का मालिक कहता है तुम्हें देख रहा हूं, वरना कोई मौजूद ना था, मैं तो था ना, मैं तो सारा कुछ देख रहा हूं। मैं इस भला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, लोग अल्लाह को गाफिल ना समझे। और फिर मीडिया चीखता है, कहता है जी बड़ा जुल्म हुआ। इस काम में सबसे ज्यादा किरदार इस बुराई को फैलाने में मीडिया का है। मीडिया तो बच्चों को गुनाह के तरीके बतलाता है, और हुकूमतें मुमताज कादरी का जनाजा ना दिखाना हो तो मीडिया सारा बंद हो जाता है, फैजाबाद धरने का जुल्म ना दिखाना हो तो मीडिया सारा बंद हो जाता है। तो गंद रोकना चाहे तो गंद रुक सकता है कि नहीं रुक सकता? ये पाबंदी, ये टेक्निकली जमाना है। अगर ये बंद करना चाहे तो हर चीज अपनी जगह पे बंद हो सकती है कि नहीं, बोले? लेकिन हम तो रोएंगे ना, फेसबुक पे तस्वीर लगाएंगे ज़ैनब के साथ जुल्म हुआ, तो तेरी तो इमाम वाली दुकान पे गंदी फोटो लगी हुई है, तेरे तो मोबाइल में सारा गंद है। इस गंद की तरवीज और इशाअत में तो मैं और आप शामिल होते जा रहे हैं, गंद तो प्रमोट हो रहा है। इसी से तो लोगों के जज्बात उभरते हैं। अब्बा जी कहते हैं मुझे एतबार है, मुझे एतबार है बेटी पे। ये क्या तमाशा हुआ एतबार का, ये क्या बात हुई? एतबार किसको कहते हैं? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपसे किसी ने पूछा, मैं थोड़े दिन पहले, मुझे गुजरात यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्मों ने दावत दी, कुछ असातिज़ा ने कहा कि यहाँ सीरत सेमिनार है, आप आए। सियालकोट में जो कैंपस है, मैं वहाँ जब पहुँचा तो मैंने कहा यार ये सिर्फ लड़के होने चाहिए। कहने लगे इतनी इतनी बड़ी मौलवी तकरीर करते हैं लड़कियों में, तो आप, तो मैंने कहा यार मुझे दिखिया नहीं, समझ लो पुराने ख्यालात का। और वैसे भी मेरे लिए मौलवी हुज्जत नहीं, मेरे लिए रसूलुल्लाह का दीन हुज्जत है, तो आप पर्दा कराएं। खैर उन्होंने मेहरबानी की, कोई पार्टीशन हो गई। जब मैं पहुंचा तो शायद 1.5 मिनट लगा हो मुझे गेट से हॉल में जाने तक, लेकिन वहां जो बच्चे और बच्चियों का मैंने हाल देखा तो मैं दुआ मांग रहा था, ऐ अल्लाह तू इस कौम पे फजल फरमा, इस कौम पे। अब्बा जी कहते मुझे इत्मार है, नाबीना से अबी अब्दुल्लाह इब्न मखतूम रज़ी अल्लाह ताला, वो आए हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा पर्दा कर लो, तेरे घर में बसने वाली बीबी सैयदा आयशा से भी पाक है, तेरी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका से भी ज्यादा हुर्मत वाली है। नबी पाक ने फरमाया आयशा पर्दा करो, हुजूर वो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तेरा एतबार यहां से भी ज्यादा बढ़ गया है। हजरत जुनैद बगदादी से कहा हुजूर हमें कुरान शरीफ पढ़ा दे। आपने फरमाया दरमियान में औरतें पर्दा डाले फिर पढ़ाऊंगा। कहा हुजूर कुरान पाक ही पढ़ाना है। तो हजरत जुनैद फरमाने लगे पढ़ाने वाले हसन बसरी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरी हो और दरमियान में कुरान पढ़ा हो, फिर भी मैं उन्हें बगैर पर्दे के पढ़ने की इजाजत नहीं देता। यहां तो हाल ही कोई नहीं, इस गंद को रोज प्रमोट करते हो, नौजवानों के जज्बात बिखरते हैं और बिफरते हैं, और फिर उसके बाद कहते हो कि आग ना लगे। ये कैसे हो सकता है? तुमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, बेसबब गर्दिश अय्याम को इल्जाम न दो। तुमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, करके तौहीन सहर शाम को इल्जाम न दो। ओ भाई याद रखो, जब तक ये गंद रहेगा फहाशी और उरियानी रहेगी। इंडिया के अंदर ज्यादती के वाकयात ज्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। क्यों? इसलिए कि गंद ज्यादा है, फहाशी और उरियानी। इस्लाम ने तो नजर तक पर पाबंदी लगा दी, कहा अपनी नजर भी मोमिन झुका के रखे, जो चीजें सबब बन सकती हैं उन पर भी पाबंदी लगा के रखी। हम तवज्जो ही नहीं करते, ख्याल ही नहीं है, इसको प्रमोट किया जाता है। और सबसे दूसरी बड़ी वजह यह है कि मुजरिम को सजा नहीं मिलती। मुजरिम को सजा, बोलिए, वो छूट गया ना सरेआम एक बड़े आदमी का बेटा कत्ल करने वाला, छूट गया ना। वो जिसने सरेआम एक सिपाही कांस्टेबल को कुचल दिया था, वो बच गया ना, आ गया ना बाहर। रेमंड डेविस कई गोलियां मार के बच गया ना। जब मुजरिम को सजा नहीं मिलती तो फिर गुनाह बंद। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून दिया, कानून, एक औरत ने चोरी की, उसके हजरत सैयदना उसामा बिन ज़ैद हुजूर के महबूब से अभी सिफारिशी बन के आए, हुजूर थोड़ी लचक दे दे। नबी पाक ने फरमाया सुनो, मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं हाथ काट देता। मुजरिम के लिए सजा जरूरी है, मुजरिमों को सजा मिलेगी तो हालात बेहतर होंगे। कहते हैं सरेआम फांसी लगाओ, कहते हैं कानून में गुंजाइश नहीं। तुम्हारे लिए कानून रोज बदल जाता है। जब मुतालबा किया गया ना कि सरेआम फांसी, जाग रहे हैं आप लोग कैसे हो गए जी? चले मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह करे मेरी कौम जाग जाए, आमीन तो कह दें। अल्लाह करे आप लोग जाग जाएं और जागते रहे। आला हज़रत ने फरमाया था, मशवरा दिया था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना क्योंकि चोरों की रखवाली है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। कहा गया सरेआम फांसी दो, तो कहने लगे आइन में गुंजाइश नहीं चौक में फांसी देने की।
और तुम्हारी जरूरत पड़े तो आइन में तरमीम हो जाती है। तो आज ज़ैनब को जरूरत पड़ी है तो क्यों तरमीम नहीं हो सकती? आज एक गरीब मजलूम माँ को जरूरत पड़ी है तो तरमीम क्यों नहीं हो सकती? इन्हें चौक में फांसी दो, इन्हें लटकाओ, इन्हें काट कर कुत्तों के आगे डालो ताकि हर एक की बेटी महफूज रह सके। और वो ज़ैनब किसी और की बेटी नहीं, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। कभी 6 साल की बेटी सीने पर लिटा ना और फिर उस बाप का दर्द महसूस कर, तुझे अंदाजा हो कि बेटी तो बेटी होती है। हातम ताई की बेटी नंगे सर दरबार रिसालत पे आई तो मेरे नबी पाक ने चादर दी। सलमान फारसी कहने लगे, सोनिया काफिर की बेटी है, तेरी पाक चादर है, मैं अपनी ना दे दूं? तो हुजूर ने फरमाया, सलमान चुप कर जा, बेटियां सांझी होती, बेटियां सांझी होती हैं, चुप कर। काफिर की बेटी सही बेटी तो है ना, और बेटियां तो सांझी होती हैं। यहाँ इतना जुल्म और इतना हशर हो गया और कहते हैं पता नहीं चला। देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं। याद रखो, जुल्म कभी मिटा नहीं करता, जुल्म कभी। इसलिए ज़ैनब भाई, ज़ैनब तो मेरी बेटी है, ज़ैनब तो तेरी बेटी है, ज़ैनब तो उम्मत की बेटी है, ज़ैनब तो पाकिस्तान की बेटी है, ज़ैनब तो हर उस शख्स की बेटी है जो किसी भी बच्ची का बाप है, जो किसी भी बच्चे का बाप है। वो मिल्लत की बेटी है, इसलिए वो दुख किसी एक का नहीं, वो सब का बराबर का है। बस याद रखो, इस मुआशरे में पहली बात ये कि इस गंद पे, बेहयाई पे कंट्रोल। दूसरी बात ये, तदारुक अर्ज कर रहा हूँ, मुजरिम को सजा मिले। अगर पुराने मुजरिमों को सजा मिलती तो कभी भी दोबारा जुर्म की किसी को हिम्मत। हजरत उमर के जमाने में जुर्म क्यों बंद हुए थे? इसलिए कि वो सरेआम कोड़े मारते थे, उनका दुर्रा लटकता था, वो किसी को गुंजाइश नहीं देते। किसी को गुंजाइश, गवर्नर का बेटा भी ज्यादती करता तो चौक में खड़े होकर दुर्रे मारते। फरमाते लोगों की माओ ने उन्हें आजाद पैदा किया, तुमने कैसे गुलाम बन लिया? यहाँ जब कानून बदलता है और फिर शिकवा है, हमें गरीब आदमी है तो पर्चा दर्ज कराना हो तो उसको तो चौधरी साहब भी पकड़ नहीं देते, उसको तो चौधरी साहब भी कहते हैं गड्डी कराइया, पैसे है नहीं थाने जाने दे, उसे पैसे लग दे। जालिमों, डरो अल्लाह ताला से, डरो। और गरीब आदमी चला जाए थाने तो उसको पुलिस वाला पूछता है, वो कहता है किस तरह हुआ था, किस तरह करके हुआ, तफसील बता। और फिर वो दो कहता है तू जा, अभी मैं कोशिश करता हूँ, मैं पहले उनको फोन करता हूँ मुजरिमों को, फिर उसके बाद तेरा। और तगड़े आदमी पे दरखास्त आ जाए कभी, उसको फोन करके पूछते हैं चौधरी साहब की करना है पर्चे दफे, वो खुद फोन करते हो। ये अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए और है, ये किस तरह हो सकता है? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसाफ की फराहमी छोटे बड़े के लिए एक रखी। और याद रखो, हिसाब तो देना है, हिसाब बोल के बताइए, हिसाब जो ज्यादती करेगा उसने हिसाब और देना पड़ेगा। यहाँ नहीं दोगे तो वहां दोगे, हिसाब तो बहरहाल उस मुजरिम ने तो देना है। लेकिन अरबाब इख्तदार ने भी, हजरत उमर फरमाया करते थे मेरे दौर में कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब मैंने देना है, क्योंकि मेरी हुकूमत थी, कुत्ते को पानी मिलना चाहिए था, उसके दरवाजे तक पानी पहुंचना चाहिए था। हिसाब तो देना है हर उस शख्स ने जो सोशल होने का दावा करता है, जो माशरे में किसी भी तरह का कोई किरदार अदा कर रहा है, उसने बहरहाल हिसाब, ये मुश्तरका मामला है। इसमें अरबाब इख्तदार का तो अशर होगा, वो तो दुनिया देखेगी, लेकिन बाकी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, बाकी भी ख्याल करें। सुनो और याद रखना इस बात को, गौर करें। क्या मेरी तरफ देखे मेरे भाई, एक मकरान शाह बादशाह गुजरा है ईरान का, कुछ नरम दिल था, और सैर करने निकला। दरमियान में पुल आता था, एक दरिया था, उसका पुल था, पुल के उस पार जंगल था, सब्जा था, सैरगाहें बनी हुई थी। बादशाह वहां 2-4 दिन रहने का इरादा किया। जब बादशाह वहां पहुंचता है ना मकरान शाह, तो उसने देखा कि वहां 2-3 दिन कयाम करना है, झील है, सैरगाह है, वहां उसने रुकने का प्रोग्राम बना लिया। बादशाह तो अलग उसके लिए रिहायश थी, सिपाही अलग रहते थे। यहाँ तो लोग कहते हैं ना, वो पुलिस को डांटते हैं, पुलिस को पूछते हैं, और भाई पुलिस तो तुम्हारे मतहत होती है, पुलिस तो समझ गई है कि तुम किस तरह उनसे काम लेते हो, उनको तो तुम अपने तहत रखते हो। पुलिस वाले लगा रहते थे, उसके साथ जो सिपाही गए हुए थे, गनमैन गए हुए थे। मकरान शाह सैर सपाटे में रहता था। एक बूढ़ी औरत थी, उसकी एक गाय थी, वो जंगल के अंदर बूढ़ी रहती थी, गाय उसकी वहां चरती रहती थी। शाम को वो गाय घर लौटती, बूढ़ी दूध पी के सो जाती। सिपाही उस बूढ़ी के पास आए, कहने लगे तेरी गाय बड़ी सेहतमंद है, हमारे हाथ बेच दे। बूढ़ी ने कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, उसका दूध पी के मैं जिंदा हूं, बेचूंगी नहीं। वही वाला काम जो हमारे मुल्क में होता है कि कीमत के साथ जमीन देनी है कि मुफ्त देनी है। जब बड़े आदमी को पसंद आ जाती है तो कहना मोल देनी है कि मुफ्त देनी है, देनी पड़ती है, गरीब है क्या करे, मजबूर है, मजलूम है। कहा बूढ़ी औरत से सिपाहियों ने बेच दे, कहा नहीं, कहने लगे नहीं बेचेगी तो हम ले लेंगे। उस औरत की गाय जबरदस्ती सिपाही ज़िबा करके खा गए। बूढ़ी ने बादशाह तक पहुंचना चाहा, लेकिन उसको पहुंचने न दिया गया, मना कर दिया गया, उसकी रसाई ना हो सकी, गरीब औरत थी। जिस दिन मकरान शाह वापस आ रहे थे ना, सैर करके पुल से गुजर रहे थे, तो किसी ने बूढ़ी से कहा कि बादशाह गुजरेगा। वो छुप के पुल पे बैठ गई,
اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی. ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا. اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں, تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ بول. ارباب اقتدار حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں بتاؤ زینب کا حساب قصور کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گے کہ میدان محشر کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گے؟ بتاؤ کہاں حساب دینا ہے, یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ حساب تو بہرحال تمہیں دینا ہے. اس قوم کو اس کا حساب تو زینب کا حساب تو دینا ہے, دینا پڑے گا, دیا جائے گا, پوچھا جائے گا. بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا. یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ, اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے, رسوا کیے جاؤ گے, پوچھا جائے گا. مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا, دو دینا یہی لے لے, جو لینا یہی لے لے. آ جاؤ آ جاؤ, وقت ہے, گنجائش ہے, مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو, پلٹ آؤ, اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ. اس معاشرے کو صفائی کی ضرورت پڑ گئی ہے. اس معاشرے میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے, ظالم کے خلاف اٹھے, بے حیائی, فحاشی, عریانی, بدنگاہی اس کے خلاف اٹھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں باہر نکلے. ایک بی بی با پردہ عورت برقعے میں گلی میں گھوم رہی تھی, برقع ڈال کے. حضرت امیر معاویہ دوڑ کے مسجد چلے گئے, رونے لگے, کہنے لگے صحابہ کے زمانے میں یہ عورتیں گلی میں آ گئی ہیں, ہمارے دور میں ہی آ گئی ہیں, کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے. حالانکہ وہ با پردہ تھی بی بی. یہاں تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بے پردہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے اور دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئے, ایف ایس سی اور بی ایس سی ہماری تعلیم ہے. ہمارے پاس ابھی تازی تو کار آئی ہے, تو بتائیں نا کہ جو کار پہ بیٹھی ہے وہ کار کی مالکن ہے. یہاں تو ہر چیز کھول کے بیان کرنا لوگوں نے اپنے لیے ضروری سمجھ لیا ہے, اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ہے. خدا را فحاشی کے خلاف, بے حیائی کے خلاف, عریانی کے خلاف اٹھو اور اس پل کو باندھو. جب تک فحاشی رہے گی, عریانی رہے گی. پاکستان میں 10 کے قریب بچوں کے ساتھ روز زیادتی ہوتی ہے. یہ آپ کے قومی اخبارات کی آج صبح کی رپورٹ ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کھل کے باہر آ گئی, اور اس کے علاوہ جو بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے نہ جانے ان کی تعداد کتنی, کس قدر زیادہ ظلم ہو رہا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اس کے سینے سے. آنکھوں پر پردہ ہونا چاہیے, کانوں پر پردہ ہونا. اور اگر زینب کے قتل کے بعد بھی کسی کے موبائل میں گندی تصویر ہے اور اس کے قتل کے بعد بھی بے حیائی کے گانے اس کے موبائل میں ہیں, تو پھر وہ رسم کے آنسو نہ بہائے, پھر وہ صرف 2 منٹ کے لیے آگے بڑھ کے مرثیہ خانہ بنے, اور پھر